डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डेवलपिंग कंट्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसका बहुत ही आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ही होता है, वो व्यक्ति होता है जो कि रिस्क उठाता है और व्यवसाय में आगे बढ़ता है। एक साहसी के रूप में एक एंटरप्रेन्योर कार्य करता है और निरंतर अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमी की हम बात करें तो एन एंटरप्रेन्योर इज़ द बिल्डर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। He promotes the prosperity of a country by his initiative and skill for innovation and dynamic leadership. मीन्स अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो किसी भी देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उसकी ग्रोथ के लिए वही बिल्डर की भांति कार्य करता है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी इनिशिएटिव पावर और वो जो स्किल होती है उसकी इनोवेशन का जो गुण होता है उसके अंदर नवाचार यानी कुछ ना कुछ नया करते रहना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। यदि हम किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम दिनों दिन देखते जाएँ तो नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है और एक व्यवसायी उद्यमी को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना अत्यंत आवश्यक है। कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेगा वो, जितना अच्छा इनोवेशंस करेगा, क्रिएटिविटी को अपनाएगा, उतनी ही डायनेमिक लीडरशिप के अंतर्गत वह अपने व्यवसाय को प्रगति की ओर पहुंचा पाएगा। तो जो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें इनिशिएटिव पावर बहुत अच्छी होती है, वह उसमें बहुत अच्छी पहलकदमी शक्ति होती है। वह किसी भी कार्य को बिना डरे निडरता से स्वीकार कर लेता है और जोखिम उठाने को सदैव तैयार रहता है। इसी के साथ जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के जो गुण उसके अंदर होते हैं वह भी कूट कर भरे होते हैं। और एंटरप्रेन्योर की जो लीडरशिप अगर हम देखें तो बहुत अच्छी लीडरशिप के अंतर्गत वो अपने फॉलोअर्स से काम करवाने में सफल हो पाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क एंड लुक फॉर हाई अचीवमेंट। एंटरप्रेन्योर जो होता है रिस्क लेता है और उच्च उपलब्धि की ओर आगे बढ़ता है। Entrepreneur has the initiative power and creativity also. Entrepreneur create new markets and promote new technologies in society. तो इस तरह से अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उससे क्रिएटिविटी पावर, इनिशिएटिव पावर बहुत अच्छी होती है और वो नया मार्केट तैयार करता है, नया बाजार तैयार करता है और अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए समाज के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट सर्विस बनाकर समाज को देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है हमारे देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इन सब एंटरप्रेन्योर के रोल को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं बच्चों आपके सामने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने जा रही हूँ, आप सभी इन पॉइंट्स को देखिए और समझिए। सबसे पहले अगर हम देखिए रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर में तो फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। बच्चों रिड्यूसेस में स्पेलिंग गलत हो गया है, थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो गई है। तो ऑर्गेनाइजर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एंटरप्रेन्योर होता है तो जो सबसे पहले जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको संगठित करता है और उनके माध्यम से एक प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करता है, प्रोडक्ट बना के हमें देता है। प्रोडक्शन की अगर हम देखें तो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इस तरह से यूटिलाइज करता है कि हमें कम कीमत पर एक अच्छा उत्पाद प्राप्त हो जाए। तो वह कार्य एक व्यवसायी के रूप में उद्यमी करता है। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका एक एंटरप्रेन्योर निभाता है। सेकंड अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है जो रिसोर्सेज सबसे पहले ऑर्गेनाइज करता है कि किसी भी उत्पादन को बनाने के लिए किस प्रकार साधनों की उसे आवश्यकता पड़ेगी, तो इन साधनों का संगठन भी करता है और उसके पश्चात में उन साधनों के उपयोग द्वारा नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को तैयार करता है और नए प्रोडक्ट बना के हमें ग्राहकों को की आवश्यकता संतुष्टि के लिए उन्हें उपलब्ध करवाता है। तो कहने का आशय है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वह प्रोडक्शन में नई नई इनोवेशंस करता है, नई नई टेक्निक का उपयोग करते हुए अपनी प्रोडक्शन में सुधार करने का प्रयास करता है ताकि हमें अच्छी किस्म की वस्तुएँ कम कीमत पर मिल पाए, उपलब्ध हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी।
डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का आशय है कि आज हम देखें तो वर्तमान में परिवर्तन का समय है और हमें नित्य नई टेक्नोलॉजी हमें दिखाई देती है। तो आज टेक्नोलॉजी विकास के कारण एक एंटरप्रेन्योर होता है उसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो हम उत्पादन क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे और जो हमारे मार्केट में अदर जो फर्म्स अदर जो कार्य कर रही कंपनियां उनकी तुलना में हम पिछड़ जाएंगे। तो हमें बच्चों पिछड़ना नहीं है, हमें कंपटीशन में बराबर मुकाबला करना है। तो इसलिए हमें नई टेक्नोलॉजी का विकास करना है और उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए एक एंटरप्रेन्योर जो होता है इनोवेशंस करते हुए अपनी संस्था के उत्पाद को उत्पादित करता है। तो इस तरह से अगर हम देखिए तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में भी एंटरप्रेन्योर का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है हमेशा जोखिम लेता है और वो कभी भी जोखिम से नहीं घबराता है। यही उसका सबसे बड़ा गुण है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है हमारा द एस्टेब्लिश ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। किसी भी नए उद्योग की अगर स्थापना करें तो उसमें एक एंटरप्रेन्योर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं बिजनेस द गेम ऑफ रिस्क, व्यवसाय जोखिम का खेल है। यदि जोखिम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो व्यवसाय में जोखिम से बचने के लिए कि अगर हम बात करें तो हम नहीं बच सकते, क्योंकि एक उद्यमी ही होता है जो जोखिम को उठाता है। तो एक किसी भी नए उद्योग की स्थापना करना भी एक जोखिम भरा कार्य होता है, लेकिन एक उद्यमी जो होता है उसका जो उद्देश्य रहता है वो हमेशा कुछ नया करना चाहता है और हमेशा वह समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है और सोसाइटी में जो न्यू एंटरप्राइजेज होती है उनकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक उद्यमी जो होता है सदैव ही कुछ नया करने का साहस रखता है। तो प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज में भी एंटरप्रेन्योर का महत्वपूर्ण रोल माना गया है। नेक्स्ट है प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को बढ़ावा। बच्चों जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तभी हमारा आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इंडस्ट्री के लिए कार्य करता है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कारोबार के रूप में कार्य करता है, तो उससे देश को पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है, व्यावसायिक उद्योग धंधों का विकास होता है। फिर जो उससे पूंजी बनती है उसका पुनः विनियोग उद्योग धंधों में कर दिया जाता है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, क्षेत्रीय समानता दूर होती है और उससे क्या होता है बच्चों, पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में अगर निर्यात बढ़ेंगे, वस्तु की लागत कम आएगी तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कैपिटल क्रिएशन होगा और हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी और इससे प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन को बल मिलेगा, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। आज हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट की हमारे लिए बड़ी समस्या है। आज रोजगार के साधन जो है हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हम देखें देश में जनसंख्या दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी भी नई ऊंचाइयों को छू रही है और तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एंटरप्रेन्योर जो होता है जब नए उद्योग की स्थापना करता है, नए उद्योग की स्थापना होती है तो देश में बेरोजगारी कुछ कम होने में मदद मिलती है। लोगों को इन संस्थाओं में रोजगार के साधन प्राप्त होते हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे वह रोजगार के अवसरों में कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉयर जो एंटरप्रेन्योर हमारा देता है। तो इस तरह से रोजगार के साधन बढ़ाने में, रोजगार के अवसरों के सर्जन में भी एक एंटरप्रेन्योर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट है रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, यानी क्षेत्रीय अगर हम देखें तो आज हमारे देश में कई तरह से क्षेत्रीय समानता देखने को मिलती है, क्योंकि कई ऐसे एरिया क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक उद्योग धंधे वो लगा दिए गए, लेकिन कई क्षेत्र आज भी मतलब इससे विमुख है, यानी हम कहें कि कई क्षेत्र ऐसे जहाँ आज भी उद्योग धंधे नहीं है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो आज हमारे देश में एंटरप्रेन्योर जो है ऐसा क्षेत्र है जो कि रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आज लघु उद्योगों और उद्यमी जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और देश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी जगह उद्यम लगाए जाते हैं जहाँ की उद्यम नहीं के बराबर है या जहाँ पर कि इंडस्ट्रीज़ का अभाव है। तो रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ में भी एक एंटरप्रेन्योर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से अगला बिंदु है हमारा डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। आज नए नए मार्केट्स जो होते हैं, आज हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई, तो उन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हम उत्पादन जो जो कार्य करता है उसके साथ साथ नए बाज़ारों की खोज करता है कि किस प्रकार के अपने उत्पाद को बाज़ारों में उतार सके और अपने उत्पाद की जो मांग बढ़ा सके और साथ ही
अगर उत्पाद की मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन अधिक होगा, तो उससे लागत कम होगी और लागत कम होने से उसके लाभ बढ़ेंगे। तो नई नई मार्केट की खोज करना और उसको विकसित करने का कार्य भी एक एंटरप्रेन्योर बड़ी ही अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। आज हम देखते हैं औद्योगिक वातावरण के निर्माण में भी आज हम देखते हैं कि औद्योगिक वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ उद्योग कार्य करते हैं आपको सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। इस तरह का माहौल होना चाहिए कि एक श्रेणी में अच्छे से कार्य कर पाए। तो औद्योगिक वातावरण के निर्माण में भी उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान एक एंटरप्रेन्योर अच्छे से उसकी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सोशल चेंज। हेल्पफुल इन सोशल चेंज का मतलब बच्चों कि एंटरप्रेन्योर जो होता है समाज में बदलाव लाने का कार्य भी करता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो इनिशिएटिव होकर नई नई स्किल का प्रयोग करता है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो वह उत्पादन की नई नई चीज़ें बनाता है। जब उत्पादन की नई नई चीज़ें बनेंगी समाज में जो व्यक्ति जो लोग रहते हैं समाज के, उनको उनका जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी किस्म की वस्तुएं उपयोग करने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा। तो इससे हमारे समाज में लोगों का जीवन स्तर रहन सहन सुधरेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सोशल चेंज में भी जो एंटरप्रेन्योर होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी भागीदारी इसमें मानी जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक जो एंटरप्रेन्योर है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं होगा जबकि एक उद्यमी जो उद्यम नहीं करेगा या एंटरप्रेन्योर अपना कार्य नहीं करेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है सदैव ही सजग होकर अपने देश के आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य करता है और अपने देश को विकास करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाना। यानी एक जो एंटरप्रेन्योर है वो सदैव ही इस तरह से कार्य करता है कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़े। उत्पादकता कब बढ़ेगी बच्चों? जब वह अच्छा कार्य करेगा, अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग करेगा, न्यूनतम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर अगर वो चलेगा और अच्छे से कार्य करेगा, संसाधनों का सदुपयोग अगर वो करेगा, तो अवश्य ही एक एंटरप्रेन्योर अपनी हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। तो जो अगर हम देखें तो आज हमारे देश में हाई प्रोडक्टिविटी का जो कार्य है वो भली भांति कर रहा है, जिससे हमारा देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होने में सहायता मिलती है। एंड अंतिम बिंदु पर हम देखें इम्प्रूव क्वालिटी का अंतर्गत हम देखेंगे किसमें सुधार। जो एंटरप्रेन्योर होता है तो सदैव ही इनोवेशन पर ध्यान देता है, कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, परिस्थितियों वह हर प्रकार से बदलाव को स्वीकार करता है और उत्पादन की नई नई विधियों तकनीक का उपयोग करते हुए कुछ बेहतर कुछ हटके करना चाहता है और उसके जोखिम उसके अंदर उठाता है, क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं कोई भी नया कार्य में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जोखिम अधिक होती है। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है तो वो उसकी इम्प्रूव क्वालिटी हमेशा अपने प्रोडक्शन से क्वालिटी इम्प्रूव करने का प्रयास करता है, ताकि वो एक अच्छा उत्पाद बना पाए और अपने देश के समाज के नागरिकों को एक उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु उपभोग के लिए दे पाए। क्योंकि यदि हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो इससे सीधा इम्पैक्ट हमारी गुडविल पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोडक्शन जब एंटरप्रेन्योर करता है तो अगर गुडविल अच्छी होती है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो सीधा असर एंटरप्रेन्योरशिप पर पड़ता है। और एंटरप्रेन्योरशिप की उद्यमिता होती है वो बड़े अच्छे से विकसित होती है। तो एंटरप्रेन्योर हमारे देश के आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाता है। तो इस तरह से बच्चों अगर हम देखें तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बिल्डर की भांति कार्य करता है और हमेशा अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है और कोशिश करता है कि वह हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को करने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाए, क्योंकि जितने रिस्क को उठाते हुए वह कार्य करेगा उतनी ही अच्छी तरह से वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से एक देश की अर्थव्यवस्था में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही कहूँगी। अगले लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योर के बारे में अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।